morning, sir. Come in. Thank you, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. बैठ जाइए, Thank you, sir. कंफर्टेबल हो जाइए। आप सिविल इंजीनियर भी हैं और आपने एमटेक किया स्ट्रक्चर, ना द डिफरेंस बिटवीन द सिविल इंजीनियर वर्क एंड द वर्क ऑफ ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर, क्या डिफरेंस है? सर, सिविल इंजीनियर जो होता है वो हर कंस्ट्रक्शन के डिपार्टमेंट को देखता है, जैसे कि इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और साथ साथ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। लेकिन जो एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर होता है उसका काम मेन स्ट्रक्चर्स पर फोकस होता है, जैसे ब्रिजेस हैं, रोड्स हैं, ये सब सर। एंड व्हाट डज एन आर्किटेक्ट डू आप लोग के सिविल कंस्ट्रक्शन में? सर, आर्किटेक्ट डिज़ाइंस बनाते हैं, जैसे कि एस्थेटिक कंसिडरेशन होता है उस पर आर्किटेक्ट का कमांड होता है, और जो डिजाइनिंग प्रोसेस होता है, जो स्ट्रेंथ होता है स्ट्रक्चर का, वो काम सिविल इंजीनियर्स का है। और रिसेंटली जैसे एक ब्रिज 6-7 महीने पहले फॉल कर गया, यस। तो फॉल्ट स्ट्रक्चरल इंजीनियर का होगा या सिविल इंजीनियर का होगा? वहाँ सर दोनों का फॉल्ट नहीं माना जा सकता है, उसमें कई तरह के फॉल्ट हो सकते हैं। जैसे सर एनवायरमेंटल इश्यूज भी कभी कभी स्ट्रक्चर फॉल होने में होते हैं, साथ साथ वर्कमैनशिप जो प्रॉब्लम होती है वो भी होती है, और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इंजीनियर्स का भी फॉल्ट कहीं ना कहीं माना जाएगा। इन्वायरमेंटल इश्यूज आपने कहा, अच्छा जैसे, अच्छा लेट मी से व्हाट इज अ ग्रीन बिल्डिंग? आप लोग अक्सर सिविल इंजीनियर ग्रीन बिल्डिंग की बात होती है, Yes. ये क्या कंसेप्ट है, इसमें क्या होता है? सर, ग्रीन बिल्डिंग जो होती है वो तो एक दो कारण होता है इसमें करने का। एक तो जो नए प्लेस पे बिल्डिंग बनाई जाती है जहाँ से पहले से नहीं हुआ है कंस्ट्रक्शन, उसको बोला जाता है। साथ ही साथ जो कार्बन कंटेंट है उसको जीरो करने का जो इसमें टारगेट रहता है वो किया जाता है, उसे ग्रीन बिल्डिंग बोलते हैं। जैसे कि उसमें सर सोलर एनर्जी का यूज़ होगा जो कि ग्रीन एनर्जी है, और साथ ही साथ उसमें जो लाइट्स वगैरह हैं वो प्रॉपर मिलेंगी, जैसे कि दिन में लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पंखा जो है उसको चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। व्हाट इज दिस ग्रीन टर्म? जैसे आपने ग्रीन बिल्डिंग कहा, ग्रीन एनर्जी का, कुछ ग्रीन हाइड्रोजन भी हम सुनते हैं। व्हाट इज दिस ग्रीन टर्म? ये ग्रीन क्यों सबको कहा जाता है? सर, ग्रीन टर्म इसलिए यूज़ किया जाता है कि उसमें पोल्यूशन लेस होता है। पोल्यूशन को लेस करने के लिए ही ग्रीन टर्म यूज़ किया जाता है। जैसे कि जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को ठीक रखते हैं, पोल्यूशन फ्री रखते हैं, तो उसी से ग्रीन टर्म आया है सर, बिल्डिंग के टर्म में भी। आप क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट वॉच भी करते हैं, यस। पर मुझे लगता है आप केवल टाइम वेस्ट करते हैं, कोई प्रोडक्टिव फायदा तो होता है ना क्रिकेट देखने से? कितना समय आप लगा देते हो उसमें? उस समय आप कुछ और कर सकते हो, चिंतन कर सकते हो, कुछ रिसर्च पेपर लिख सकते हो। व्हाई डू यू वॉच क्रिकेट मैच? सर, मुझे नहीं लगता है क्रिकेट खेलने या क्रिकेट देखने से मेरा टाइम वेस्ट होता है। सभी जो व्यक्ति होते हैं उनकी कुछ अलग अलग अभिरुचि होती है सर, उससे भी कुछ वो सीखते हैं। जैसे क्रिकेट मैच है तो जैसे जीवन है सर, जैसे जीवन है और क्रिकेट है, दोनों में जो क्रिकेट को बोला जाता है कि गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज, वैसे सर जीवन में भी है। जैसे कि हम कल क्या होगा ये नहीं जान सकते हैं, लेकिन हमें उसी के अनुरूप काम करना होता है और हमें तैयार रहना होता है कि अगले पल क्या होगा और इंस्टेंट थिंकिंग हमारी क्या होगी, और इस अनुसार हम कैसे रिएक्ट करेंगे जीवन में या क्रिकेट में भी। श्योर, आपने कुछ कहा क्रिकेट इज ए गेम ऑफ सम ग्लोरियस और समथिंग अनसर्टेनिटी और समथिंग कहा, Yes. पर मुझे लगता है कि ये ग्लोरियस बेटिंग, ये आईपीएल आदि ने तो बेटिंग को ही सच कहो तो किया और करप्शन को इग्नाइट किया। हाउ डू यू सी द रोल ऑफ आईपीएल इन क्रिकेट के भला करने में देश का? सर, केवल फैशन और बेटिंग बढ़ाया है इसने? एनी प्रोडक्टिव यूज ऑफ आईपीएल? सर आईपीएल का प्रोडक्टिव यूज़ है क्योंकि जो हम बहुत सारे प्लेयर्स हैं उन्हें मौका मिल पा रहा है, एक तो साथ ही साथ जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी हो रहा है। और सर जहाँ तक बैटिंग की बात है तो क्रिकेट में जो बैटिंग होती है वो जो सर दूसरा बैटिंग है उससे अलग होता है, क्योंकि ये एक थिंकिंग बेस्ड है। जो टीम्स बनाई जाती है उसमें बुद्धि का यूज़ किया जाता है सर, क्योंकि जो पास्ट परफॉर्मेंस है क्रिकेटर्स की या प्लेयर्स की उसके अनुसार हम टीम बनाते हैं। फैंटेसी टीम होती है सर, ये बैटिंग नहीं होती है। चलो ठीक है, थोड़ा सा मैं ट्रैक चेंज करता हूँ, हिंदी के बारे में तो पूछ लेंगे। इंडियन इकोनॉमी, क्या फीलिंग है आपका? इंडियन इकोनॉमी का फ्यूचर कैसा है? डू वी सी अ सिल्वर लाइनिंग और देयर टोटली गोइंग टू कोलैप्स? क्या आपका व्यू है? गिव सम फैक्ट फिगर्स टू सपोर्ट योर आर्गुमेंट्स। ठीक है
सर मुझे लगता है कि इंडियन इकोनॉमी आने वाले समय में बहुत फास्टली ग्रो होगी। जैसे कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और इन्वेस्टमेंट हमारे देश में काफ़ी आ रहा है। जो लेबर लॉज हैं वो चेंज हो रहे हैं, साथ ही साथ जो लैंड रिफॉर्म्स भी हैं वो भी लाए जा रहे हैं, और जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो जो चीज़ें चाहिए, जो कंपनियों को प्रोवाइड करना है ज़रूरी सुविधाएं, वो कराया जा रहा है। तो आगे हमारी इकोनॉमी बूस्ट करेगी सर। जस्ट लास्ट क्वेश्चन एंड जस्ट अ क्वेरी बाय द वे, यू सेड प्राइवेटाइजेशन कहा आपने, बड़ा उसको ग्लोरियस होके कहा, लेकिन पब्लिक तो कहती है कि सरकार ने सब कुछ बेच दिया। यस इंडियन एयरलाइंस बेच दिया, टेलीफोन को बेच रहा है, रेलवे को भी बेच दिया, तो फिर आप प्राइवेटाइजेशन को कैसे इतने ग्लोरियस टर्म में बोल रहे हैं? सर, प्राइवेटाइजेशन डिसइन्वेस्टमेंट है सरकार का। सरकार का तर्क ये है कि वो ये कर रही है कि हम सरकार का चलाना हमारा काम है, हमारा काम प्राइवेट कंपनी चलाना नहीं है। और सर इससे फ़ायदा होगा, इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा तो देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, जिससे कि रोज़गार सृजन होगा और साथ ही साथ इकोनॉमी हमारी बूस्ट होगी सर। थैंक यू शक्ति जी। विनय, कब आपने ग्रेजुएशन किया? सर 2019 में किया। उसके बाद से क्या कर रहे हैं? उसके बाद सर मैंने एमटेक किया स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में 2019 से 2021 बैच में। उसके बाद 2021 में सर मैं उसके बाद से मैं सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहा हूँ। ये पहला इंटरव्यू? ये सर मेरा पहला अटेम्प्ट भी है। पहला अटेम्प्ट, पहला इंटरव्यू। हिंदी लिटरेचर क्यों ले ली? सर हिंदी लिटरेचर लेने के पीछे 2-3 कारण थे। सर पहला कारण तो ये था कि जो मेरी शुरुआती शिक्षा हुई थी वो हिंदी माध्यम से हुई थी, तो मैं जीएस के दोनों पेपर जो फर्स्ट एंड सेकंड होता है उसको इंग्लिश में लिखने में आसानी था। और चूँकि जो सिविल इंजीनियरिंग है उसे टेक्निकल टर्म्स हैं और पूरा पढ़ाई मैंने इंग्लिश में किया है, तो वहाँ पे इंग्लिश में नहीं लिख पाता। तो लैंग्वेज बैरियर के कारण हिंदी लेना पड़ा सर, क्योंकि बाकी सब जितना भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसका मैंने अध्ययन किया, तो उसमें हिंदी मुझे रुचिकर लगा। और सर हिंदी से जुड़ाव शुरुआत से ही रहा है, हिंदी जो हमारी मातृभाषा भी है। अच्छा, ये बताइए कि अभी पार्लियामेंट में अभी एक स्टेटमेंट दिया गया किसी एक लीडर के द्वारा, उसमें ठाकुर का कुआं करके एक विवाद उत्पन्न हो गया। यस आपका क्या कहना है उसमें से? सर, जब हम स्वाधीनता हुई, हमें स्वतंत्रता मिली, उस समय जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति थी जो संपूर्ण समाज के वर्गों की, वो एक समान नहीं थी सर। तो उसी को देखते हुए वो कहा गया, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे देश में सुविधाएं दी गई, आरक्षण की व्यवस्था की गई, नीति निर्माण किया गया और हदबंदी चकबंदी भी की गई। तो उससे जो डायमेंशन है, जो अलग अलग वर्गों को उनका प्रतिनिधित्व सामने आया है, तो वो ठाकुर वाला सर जो टर्म है वो अभी उतना प्रासंगिक नहीं है जितना तब था। क्या ये सही है कि ठाकुर का कुआं किसी को टारगेट करना? ये सर जातिगत उन्माद को बढ़ावा देगा, इसे ऐसा नहीं कहना चाहिए। उसको अलग तरीके से भी कहा जा सकता है कि जिस वर्ग की अभी कम प्रतिनिधित्व है उसके नीति निर्माण की योजना बनाई जाए। उसी के लिए बिहार सरकार ने अभी जातिगत सर्वे भी कराया है, जिसमें कि किया गया कि जो अभी तक पिछड़ गई जातियाँ उनके लिए नीति निर्माण किया जाएगा और उनके लिए सुविधाएं दी जाएगी। लोगों का जो रिएक्शन इस पे यही आया कि कुआं जो है ठाकुर का ही क्यों, किसी और का भी हो सकता यस है ना? तो ये चीज कैसा लगता है सुन करके? सर, सुन करके ये चीज़ अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये जब बात है, ये जब ठाकुर का कुआं की बात है, ये अभी का परिवेश नहीं है, बहुत पहले का परिवेश है, जब जमींदारी हुआ करती थी और राजा का कानून हुआ करता था, राजशाही हुआ करती थी। अभी तो लोकतंत्र है, सबका समान अधिकार है। अच्छा, ये बताइए कि आपको इस सर्विस के लिए बेस्ट कैंडिडेट क्यों माना गया? सर, प्रशासन में आने के लिए जो जो क्वालिटी होनी चाहिए उनमें से कुछ क्वालिटीज़, जैसा मैं अपने आप को समझ पाया हूँ, मेरे अंदर है। जैसे कि मैं वस्तुनिष्ठता के साथ फैसले ले पाता हूँ, और मैं संवेदनशीलता मेरे अंदर भी है गरीबों, वंचित वर्गों, महिलाओं के लिए। साथ ही साथ मैं सर सीधा सपाट बात करता हूँ और लोगों को समझाने में भी मैं समझा पाता हूँ अच्छे से, किसी बात को समझाना होता है तो। ये सब सर मेरे अंदर क्वालिटीज़ है, तो मैं प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे अच्छा कर सकता हूँ। अच्छा, ये हमस है ना,
और पीएलए, ये क्या है? जी सर, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। कल इजराइल पे अटैक हुआ। हाँ सर, हमास हमास और फिलिस्तीन और इजराइल का विवाद सर। इसमें सर जो वर्ल्ड वार 1 हुआ था, असली जड़ वहाँ से शुरू हुआ था जब ऑटोमन एम्पायर टूटा था, तो जो कि तुर्की में था। तो वहाँ से ब्रिटेन को मिला था इसका जिम्मेवारी, इजराइल वाले एरिया को। तो वहाँ से उन्होंने सही तरीके से बंटवारा नहीं किया जो लैंड्स था। तो वहाँ से 1998 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, वहाँ पे से ये शुरू हुआ है सर। क्या है पूरा मुद्दा? ये सर जेरूसलम का मुद्दा है। जेरूसलम 3 जो धर्म है, जैसे ज्यूस हैं और ईसाई हैं। कल जो अटैक हुआ उसके पीछे क्या है कारण? सर ये आतंकवादी गुट है एक, हमास। तो ये वही युद्ध है सर, बार बार चलता रहता है, रुकता नहीं है कभी। जब उनके पास शक्ति आती है तो वो अटैक करते हैं। तो हमास ने अटैक किया है कल इजराइल पे। फिलिस्तीन मुद्दा जानते हैं क्या है? यस सर। क्या है? सर वो जेरूसलम का मुद्दा है, जो मैं बता रहा था कि 1998 में जो ब्रिटेन ने बंटवारा नहीं किया था, 3 धर्मों का वो एरिया है, ज्यूस का और ईसाई का और जो मुस्लिम्स हैं उनका, उसी के लिए लड़ाई होती है सर। अच्छा, अभी तक इसको स्टेट का दर्जा मिला है कि नहीं फिलिस्तीन को? फिलिस्तीन का सर जब यूएन के द्वारा बंटवारा किया गया, यूएन प्लान लाया गया, तो उसमें 2 राष्ट्र की कल्पना की गई, एक फिलिस्तीन और एक इजराइल। तो उसके बाद और जो जेरूसलम थी उसे इंटरनेशनल सिटी का दर्जा दिया गया। जेरूसलम से बाहर निकलिए, बताइए कि उसको स्टेट का दर्जा मिला हुआ है कि नहीं। सर इसके बारे में अभी सही तरीके से मुझे जानकारी नहीं है। ठीक है, पूछ। विनय जी, यस आपका बीटेक कहाँ से हुआ? सर, भोपाल में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से मैंने किया है। कॉलेज का नाम? लक्ष्मी नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। एमटेक कहाँ से हुआ? एमटेक सर एनआईटी पटना से किया। एनआईटी पटना से। यस। मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप किसी के कहने पे आप चले गए बीटेक करने और आपका कहीं जॉब नहीं लगा, फिर आप एमटेक कर लिए? नहीं सर, ऐसा नहीं है। सर शुरू में जब मैं था तो सामाजिक परिवेश था, मेरे परिवार में भी बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, तो वहाँ पे इन्फ्लुएंस होते बचपन से ही इंजीनियरिंग करने का। तो मुझे इंटरेस्ट था, सिविल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट था, कंस्ट्रक्शन में। तो मैंने इंजीनियरिंग किया। उसके बाद सर मैंने गेट में क्वालिफाई किया मैं, तो गेट में फिर मैं एमटेक करने चला गया। उसके बाद से सर पटना आने के बाद गांव से ज़्यादा जुड़ाव बढ़ गया, तो सामाजिक परिवेश को देखते देखते, और शुरू से भी सर एक ऐसा था कि जो पढ़ाई कर रहे हैं उसका यूज जो प्रशासन है उसमें कर सकते हैं, तो प्रशासन की तरफ रुझान मेरा बढ़ता गया सर। वो आप अपने फील्ड में काम करते हैं? यस। आप अपने फील्ड में काम करते तो जो आप 4 साल और 2 साल 6 साल जो आपने समय गंवाया, यस उसको आप ज़्यादा यूटिलाइज करते ना? सर, मुझे लगता है कि जो मैंने पढ़ाई 6 साल की है उसका यूज़ मैं प्रशासन में भी कर सकता हूँ, साथ साथ अगर अलग अलग तरीके से और विविधता के साथ मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे मकान ब्रिज कोलैप्स कर जा रहे हैं। यस क्या है इसका पीछे वजह? सर, इसके पीछे जो फॉल्ट है, जो वर्कमैनशिप है उसका फॉल्ट है, इन्वायरमेंटल फॉल्ट भी है, और जो इंजीनियर्स है उनकी नेग्लिजेंसी भी है। साथ साथ जो उसमें कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उन पे भी भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, ठीक है। उसका भी कहीं ना कहीं मुद्दा है। वाटर ट्रीटमेंट का जरा बताइए तो स्टेप, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का स्टेप्स बताइए, सिर्फ नाम बताइए। सर प्राइमरी सेडिमेंटेशन, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन, उसके बाद सर थर्ड कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन, ट्रिकलिंग फिल्टर्स, देन सर यही है? यस ठीक है। आपका घर डुमराव है? यस। ठीक है। डुमराव किधर पड़ता है? बक्सर की तरफ? बक्सर सर बाउंड्री है जो शेयर करती है यूपी के साथ। ठीक है। यस आपके जब बक्सर आप जाते होंगे तो आरा में एक नया पुल बना है, यस। ब्रिज बना है, ठीक है। उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? सर वीर कुंवर सिंह पुल नाम। स्ट्रक्चर का नाम, उस ब्रिज के स्ट्रक्चर का नाम क्या है? मैं समझ नहीं पा रहा सर प्रश्न को। जो आरा में पुल बना है, गंगा नदी के ऊपर जो पुल बना है, यस उस पुल का कोई ना कोई स्ट्रक्चर होता है। यस उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? आपने तो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग किया ना? यस।
उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? वो सर ब्रिज है जो पिलर्स पे बना है ब्रिज, उसका स्ट्रक्चर का नाम क्या है? मैं अभी सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। गांधी सेतु जो नया बना है, यस सर, इसके स्ट्रक्चर का नाम क्या है? ये स्टील ब्रिज है सर। स्टील ब्रिज है। यस और आपके गांधी जो आपके एनआईटी के पीछे जो ब्रिज बना है यस मेरिन ड्राइव से होते हुए, यस, उसके स्ट्रक्चर का नाम क्या है? ये सर कंक्रीट ब्रिज है। कंक्रीट ब्रिज है। यस श्योर? यस कुछ स्ट्रक्चर का नाम है? सर, उसके बारे में मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, जरा मुझे बताएंगे सॉइल टेस्टिंग यस सर। क्या है? सर सॉइल टेस्टिंग के में आप सीवीआर टेस्ट का जरा बताएंगे सर। सर CBR टेस्ट रोड कंस्ट्रक्शन में किया जाता है। हम्म उसमें दो वैल्यूज ली जाती है, 2.5 पे और 5 पे, इतना मैं याद कर पा रहा हूँ। उसमें सर जो सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी है वो चेक की जाती है कि सस्टेन करने लायक है कि नहीं। ठीक है। यस पुल बनाने समय अर्थक्वेक के लिए आप क्या करते हैं? सर, जो लोड्स कैलकुलेशन होता है हाँ। तो उसमें अर्थक्वेक लोड के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाया जाता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जैसे में? जैसे कि 1.2 लगाया जाता है सर अर्थक्वेक के लिए। और डेड लोड और विंड लोड होता है, डेड लोड और लाइव लोड, उसके लिए 1.5 लगाया जाता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है। यस स्टेबल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? सर, स्टेबल स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उसके सेंटर ऑफ जो सेंटर ऑफ मास है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होके जाता है। यंग मॉडल्स को डिफाइन करें। सर यंग मॉडुलस, सर ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं इसको। ये स्ट्रेन वर्सेस स्ट्रेस का जो है स्ट्रेन वर्सेस? स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। कंफर्म कर लीजिए आप। यस सर, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। ठीक है। चल अकेला कभी सुने हैं ये गाना? यस पोएम है। यस किसने लिखा ये? सर, एकला चलो उसके बारे में बात शायद आप कर रहे हैं। नहीं, चल सर, इसके अकेला। बारे में जानकारी मुझे। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में सुने होंगे। यस उनकी कुछ कहानियों का नाम बताएं, कुछ पोएम का नाम बताएं उनके। सर, उनकी जो पोएम गीतांजलि है एक, और जनगण मन भी उन्होंने लिखा है। और जो अमर सोनार बांग्ला है, जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, क्या वो जरूरी हमेशा बांग्ला में ही लिखे हैं? नहीं सर, इंग्लिश में भी लिखे हैं। इंग्लिश में लिखे हैं। यस एक और मैं आपको पोएम सुनाता हूँ, ठीक है? हम होंगे कामयाब एक दिन। यस ये किसने लिखा? सर, नई जानकारी है मेरे कुछ इसके बारे नहीं मालूम। में। नहीं सर। ठीक है सर। ठीक है, आपका इंटरव्यू खत्म हुआ अभिनय, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर।